अगर आप भी रात को बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं या आधी रात को आँख खुल जाती है या किसी तरह का भी कोई डर, परेशानी अ, आपको सताती है, किसी चीज़ का एक डर बना होता है। ऐसा भय जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। कोई अनजाना सा भय या तो आपके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा असर आजकल पड़ रहा है जिसके कारण आप इस तरह की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं या फिर सच में कोई आपके लिए यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है। ये खतरा आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है, आपसे जुड़ा हो सकता है। अगर इस तरह की समस्या आपके जीवन में भी है और इस तरह की एनर्जी को आजकल आप ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ है जो गलत है, जो आपसे छुपा हुआ है या कोई ऐसा इंसान जो आपको चोट पहुँचा सकता है या परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज यही हम डिवाइन से जो है इसी तरह के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आपका वहम है, भरम है या सच में ऐसा कोई है व्यक्ति जो ये चीज़ें कर रहा है और आपको इस तरह की एनर्जी का आभास होता है, महसूस होती है। सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनेगा। नमस्कार सभी को, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए इन सवालों के जवाब लेते हैं भगवान से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं। और अगर आपकी ये समस्या जुड़ी हुई है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी हम सभी ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि चलो ये एक एनर्जी है, आएगी और चली जाएगी। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ा या कोई भी ऐसा हमने काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें इस तरह की चीज़ें जो महसूस हो रही हैं वो टाइम से जो है निकल जाएगी। कभी-कभी ऐसा समय आता है। लेकिन जानना ये है कि अगर सच में कुछ इस तरह का चल रहा है, जिससे आपको सेफ एंड सिक्योर रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। इस तरह की एनर्जी को आप क्यों महसूस करते हैं? बार-बार इसका प्रभाव जो है आपके ऊपर क्यों आता है? ओके। इतने सारे कार्ड्स, इतनी सारी एनर्जी, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है भई। कभी-कभी क्या होता है कि घर में अ, किसी तरह का माहौल ऐसा होता है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हुए इस तरह की भावनाएँ आना या इस तरह की एनर्जी हैवी होना, ये एक आम बात हो सकती है। लेकिन ये पिछले 6 महीने या कुछ 6-7 सालों से आपके साथ अगर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो समझ जाइए यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। कोई तो एनर्जी ऐसी है जो आपको यहाँ पर अ, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है और डिवाइन चाहते हैं कि आप सेफ एंड सिक्योर हो जाएँ। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक कोई फीमेल है। इसके 2 मतलब हैं, या तो कोई महिला पीछे पड़ी हुई है, ठीक है? कुछ लोगों के हो सकता है रिलेशन में, या फिर आप किसी से मदद ले रहे हैं इस समय। गुरु, यहाँ पर द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। यहाँ पर एडवाइस लेने के लिए भी पता नहीं किसकी है एनर्जी, या तो आप ले रहे हो, आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, आप किसी से जानना चाहते हो और किसी न किसी के साथ आप या तो जुड़े हुए हो, ज़रूर। यहाँ मुझे कोई ऐसी टैरो रीडर भी लग रही है, कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन जो अध्यात्म के साथ तो जुड़ा हुआ है, जो रियलिटी बताती है, जो सच बताती है, जो चीज़ें वो जो एक्चुअल में होता है, चाहे कोई भी हो, वो खुलकर उस
टॉपिक पर बात करती है। आपके कोई अपने या आस-पास या कोई ऐसा इंसान बेहद आपसे नाराज़ है। इस एनर्जी से कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आप ही के प्रोफ़ेशन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जेलस हैं। सो थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप भी कहीं न कहीं कनेक्टेड हो और इसी लाइन से जुड़े हुए हो और कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हुई, मैंने आपको क्लियर किया है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सो एक डर ऐसे लगता है इससे ख़त्म हो जाएगा और वो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है वो। किसी एंडिंग का डर है, सता रहा है, किसी चीज़ के ख़त्म होने का डर लग रहा है। कोई रिश्ता हो सकता है, उसके टूटने का या फिर किसी ऐसी चीटिंग का, जहाँ पर वो सच्चाई को आप जानते तो हैं लेकिन उसको फेस नहीं करना चाहते। तो वो डर, अनजाना डर, ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, एंडिंग पर चल रही है। ऐसा महसूस होता है कि ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा या ख़त्म होने की कगार पर। कुछ ऐसा डर, कोई ऐसी अ, एनर्जी जो आपको अनजाना सब है, जो डराती है। कोई फीमेल है यहाँ पर, एक नहीं 2, ठीक है? दोनों ही मुझे ऐज में बड़ी लग रही हैं। स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी हुई है या 2 महिलाएँ हो सकती हैं जैसे अ, बहनें हो सकती हैं या फिर रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो सकता है, दादी हो सकती है, खुद की मदर हो सकती हैं यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, नानी हो सकती है भई किसी की। सो बहनें हो सकती हैं आपस में। इस तरह की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और कंट्रोल कोई कर रहा है और आपस में डिस्कस करते हो या आप बताती हैं अपने घर पर जाकर और किसी ऐसे अनजाने डर का जो आपको महसूस होता है उसके बारे में आप किसी से अगर बात करते हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास चल रही हैं तो बड़ी हिम्मत के साथ जो है आप किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना करने के लिए यहाँ पर आपको कोई मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है। लेकिन वो जो डर है, वो जो अजीब-सी फीलिंग आती है, वो जो खोने का डर है, वो जो कहीं पर जाने का डर है, मूव करने का डर है, वो आपके मन से नहीं जा रहा है। वो आजकल बहुत सता रहा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं चीट तो नहीं कर रहा। किसी ऐसे पर्सन के साथ तो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बातों में तो नहीं लगा रहा। ये भी डर सता रहा है किसी को। आपको ये भी लग रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप हो, उसकी लाइफ़ में कोई और भी हो सकता है, जुड़ा हुआ या फिर ऐसा रिश्ता जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है? ब्लड रिलेशंस में क्या होता है कि अगर वहाँ पर कुछ लोग और इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो उनके आने से चीज़ें जो हैं खराब होती हैं। अ, कुछ ऐसा जो सच सामने आने पर आपको काफ़ी हर्ट होगा। जी हाँ, इस तरह की एनर्जी है और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका वहम नहीं है, यहाँ पर सच में कोई है जो गलत चीज़ें कर रहा है। अगर ये आपको महसूस हो रहा है, इस तरह की एनर्जीज़ आपको फ़ील होती हैं, इस तरह की अ, इंट्यूशंस आपको आती हैं, तो ये सही है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा जुड़ा हुआ है। या तो किसी की कुछ चीज़ें लिटरली अगेंस्ट कुछ गलत करवाया जा रहा है और या इस चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है,
जो ये चीज़ें कर रहा है उसका इम्पैक्ट आप जानते हो कहीं न कहीं। आप अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, आप उसी फैमिली का हिस्सा हो, सदस्य हो, तो फिर ऐसा लगता है कि इसका असर कहीं न कहीं आपके जीवन या आपके परिवार में उनके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है? तो ये अनजाना डर बना हुआ है, ये सच में बना हुआ है, ये आपका वहम नहीं है और डिवाइन चाहते हैं यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली जो है इस एनर्जी को कट ऑफ करना है, बैकफायर करना है। देखो, ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस होती हैं, इनको बोलने से आपको ताकत मिलती है, पावर मिलती है एंड ऑफ़ कोर्स वो चीज़ों को आप कट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेल्स करवाए गए हैं, तो जब तक ये कटेंगे नहीं, जब तक इनकी तोड़ नहीं आप लेते, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर उसको ख़त्म करना है, तो फिर उसके लिए मान लीजिए सिंपल वे में फ़ीवर आ गया या कोई भी आपको हेल्थ इश्यू से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए आप मेडिसिन लेते हो क्योंकि उस चीज़ को आपने क्योर करना है। और अगर नहीं लेते हो और वो प्रॉब्लम कितना लंबा समय ले जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता और उसकी गारंटी क्या वो क्योर होगी या नहीं होगी। कुछ मेजर इश्यूज़ होते हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बिना मेडिसिन लिए चीज़ें सही नहीं होती। छोटी-मोटी चीज़ें हों, छोटे-मोटे ब्लॉकेज़ हों, वो निकल जाते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम के साथ भी वही चीज़ें होती हैं कि अगर कुछ मेजर यहाँ पर हो रहा है, तो उसको कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है और आपको अपनी पावर और स्ट्रेंथ को दिखाना इस समय बहुत ज़रूरी है। जो आप डर जाते हो, जो आप परेशान हो जाते हो, अगर इस तरह की एनर्जी आप बार-बार अपने ऊपर हावी करोगे और डर के कारण जो है कुछ चीज़ें आप किसी से डिस्कस तो ज़रूर करोगे, लेकिन उसके बारे में जो है आप कुछ भी नहीं करते हो। तो फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ आने वाले समय में दिक्कत परेशानियाँ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। अ, हो सकता है कि आप के साथ पार्शियलिटी हो, आपको साइडलाइन किया जा सकता है, किसी भी अगर रिश्ते में हैं या फिर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप में हैं या फिर कोई भी ऐसा जहाँ पर किसी और को ज़्यादा अधिकार आपका भी दिया जा सकता है। मतलब आपकी जगह किसी और को आपके हक दिए जा सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है एंड ये जो आपको भाव आते हैं या ये जो एनर्जी समझ में आती है, वो कोई आपका वहम नहीं है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है, जो आपके साथ यूनिवर्स कनेक्ट होते हैं और आपको उस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता बच्चों के लिए, ये सच है। जैसे एक माँ जो होती है, बच्चा उसका बड़ा हो, छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ-बाप के लिए बच्चे-बच्चे ही रहते हैं। तो जब वो किसी तरह का भय या अपने बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा महसूस करती है, तो समझिए उसके अंदर कितनी पावर होती है और ये पावर जो दी होती है, ये साइकिक पावर या उस चीज़ को समझने का जो ज्ञान है, वो ईश्वर ने दिया है। और अगर आप बीइंग अ मदर यहाँ पर हैं और आपको समझ में आ रही हैं कुछ चीज़ें और ये सच में कोई ना कोई किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई दिक्कत परेशानी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर कोई पेरेंट्स हैं कोई मदर हो सकती है अपने बच्चों के लिए कोई बेटी हो सकती है, उसके लिए आप बहुत वरीड हैं। वो मैरिड है तो उसके इन-लॉज़ में इस तरह कोई गलत नहीं कर दे, तो उस चीज़ का आपको भय सताता है। या कुछ इस तरह के माहौल बना हुआ है, कुछ ऐसा जहाँ पर आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको महसूस होता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। चाहे मदर हो, चाहे कोई फीमेल मैरिड कोई महिला हो जो परिवार के लिए हमेशा अ, खड़ी रहती है, स्टैंड लेती है या बहुत
इनसिक्योरिटी फ़ील करती कभी-कभी अनजाने लोगों की एनर्जी से या उनके आने से उनको महसूस होता है, मतलब इस तरह की एनर्जी वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर इस तरह की एनर्जी आपकी भी है, तो ये आपका वहम नहीं है। हमेशा एक बात को समझिएगा, कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी, कोई भी थॉट आपके अगर माइंड में आते हैं, तो वो बिना मतलब के नहीं होते हैं। अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं, तो डिवाइन आपको जिस तरह से बुरी एनर्जी होती है, वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराती है कि वो है या कुछ कर रही है। उसकी फीलिंग्स आप मतलब आपको होती है, महसूस करते हैं उस एनर्जी को। इसी तरह से जो डिवाइन होते हैं, जो ईश्वर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, वो एनर्जी, वो पावर आपको हमेशा सेफ एंड सिक्योर रखती है और आपको साइन मिलते हैं, आपको इंट्यूशन गाइड करती है कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें गलत तो हो रही हैं, ताकि आप उनसे बच सकें, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। ठीक है? अगर बात करें यहाँ पर डर है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपको चीट कर जाएगा, अनमैरिड लोगों के लिए। या फिर वो कहीं और किसी और के साथ जो है इस समय डील कर रहा है। तो ये आपका शक, आपका वहम नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? अगर आपको डर है कि यहाँ पर कोई आपको घर से भगाने के लिए या आपका अधिकार आपको नहीं देने के लिए कोई ऐसे अ, रिचुअल्स करा रहा है ताकि आप छोड़कर पूरा परिवार ही भाग जाओ, अपना अधिकार जो है कभी-कभी प्रॉपर्टी और पैसा इतना मैटर करता है कि अपने ही लोग जो है सब कुछ हड़पने के लिए जो है वो भगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और वो सहारा लेते हैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ का। तो ये आपका डाउट बिल्कुल सही है, ठीक है? यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं तो बिल्कुल सही है। कुछ तो है जो गलत हो रहा है, कुछ तो है जो आपकी पीठ पीछे हो रहा है और उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप किसी से बात भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं लेकिन ऐसी ऊर्जा जो आपको उलझा के रखती है। जी हाँ। किसी न किसी इंसान के रूप में हो सकता है, किसी न कोई जिसको आप अपना कहते हो, तो कभी-कभी अपने भी कार्मिक बन जाते हैं क्योंकि या तो आपका वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया होता, आपको वो चीज़ें सही करने का जो एक मौका मिल रहा होता है, जो आपको इंट्यूशन के ज़रिए बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, तो उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाते हो या आप रुक जाते हो या आपकी एनर्जी जो है इल्यूज़न में चली जाती है। तो ये सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा के कारण होता है। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले पाते हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ नहीं पाते हो, रुक जाते हो, आपका जो पैसा है या वो अटक जाता है, ग्रोथ है वो अटकती है, तो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है किसी के आसपास, ये श्योर है। यहाँ कोई ऐसी फीमेल है जिसको डर है कि भई अगर वो कोई भी एक्शन लेती है या कुछ भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या कुछ अपने लिए डिसीज़न कुछ बनाती है या कोई ऐसी चीज़ करती है, किसी भी प्रकार का किसी से कंसल्ट करती है, एडवाइस लेती है, सो उसके पीछे उसकी फैमिली पड़ जाएगी। इनफैक्ट उसके हस्बैंड या पार्टनर जो भी है उसको इस बात के लिए जो है कुछ भी मतलब रोका जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा में किसी का पर्सन बैठा हुआ है जो बहुत घमंडी टाइप का है। पैसे का बहुत ज़्यादा उसको घमंड है, ठीक है? लेकिन आपके लिए नहीं है वो चीज़ें। जो चीज़ें ये अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है। एक डर, 2 ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर की लाइफ़ में। येस, सच है, दिस इज़ ट्रू। ये डर कि कोई गलत चीज़ें करवा रहा है, आपके लिए या फैमिली के लिए या आपको रात को जो नींद नहीं आती है, जो ओवरथिंकिंग करते हो या किसी चीज़ के ख़त्म होने का डर है और कुछ गलत चीज़ें, रिचुअल्स करवा रहा है कोई।
ये सच है। सबके साथ में भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जिनके साथ जाएगा, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उनको पता है। जिनको रात को नींद नहीं आती है या डिस्टर्ब हो जाते हैं या एंग्ज़ायटी को फ़ील करते हैं या फिर उनको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर अम, उनको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको यकीन नहीं होता है। ओके। आप कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसा इंसान हो सकता है या कोई कुछ ऐसा है आपके पास जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो? कोई रिश्ता हो सकता है, आपका फैमिली का कोई आपके घर में छोटा बच्चा हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास बहुत ज़्यादा अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। मतलब ऐसा जो दुनिया से बचा के रखना है, जो लोगों से बचा के रखना है। आप हमेशा हाथ में तलवार पकड़ कर रखते हो, आने वाली हर चीज़ को मैं काटूँगी मतलब कोई भी बुरी एनर्जी को मेरी फैमिली या मेरे बच्चों तक पहुँचने के लिए पहले मुझसे जो है लड़ना होगा, मुझसे टकराना होगा। तो झाँसी की रानी कोई तो बनी हुई है यहाँ पर। ये अच्छी बात है बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हाथ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। मतलब फ़ाइट करने में भी आप जीत जाओ, लेकिन इन चीज़ों का क्या करोगे जो पीठ पीछे चल रही हैं, जो खुद के परिवार के हो सकते हैं, वो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर किसी का 25 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है? 25 साल से लेकर यानी कि 25, 8, 30, 29, 26, 31, 34 एंड 39, 40, 41, 42 माय गॉड! ये कुछ नंबर्स हैं। कोई मदर है यहाँ पर वरिड है अबाउट देयर चाइल्ड, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए। वो स्टक है, वो स्टक है उसकी एनर्जी। या तो वो भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा है या फिर अगर वो काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको हार्ड वर्क का उतना उसको पे बैक नहीं हो रहा है। मतलब उसको पैसे से या इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत रुकावट, बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। काम करते-करते बहुत अच्छा हो जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी अ, जब आप पूरी इस उम्मीद में होते हो, श्योर होते हो कि ये चीज़ें होगी, तो लास्ट मोमेंट पर आकर आपके हाथ में बिग नो आता है। वो चीज़ें नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? और किसके साथ होता है ये? कोई तो ऐसा है जिसको कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई समथिंग किसी टाइप का कोई डीलिंग हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। वहाँ पर वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं जाती हैं। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में आकर जो है, उनको हाथ में कुछ लगता नहीं है। ठीक है? यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में चल रहे हो और अपने काम पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, फ़ोकस नहीं लगा पाते हो आप काम पर अवॉइड करते हो, सब कुछ अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ देते हो, वो देख लेगा, वो कर लेगा, तो वो सब कुछ ही देख लेगा, समझ रहे हो? एक टाइम आएगा, आप देखने लायक नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप भी कर रखी है, तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा अपने काम के लिए, वहाँ पर जाना होगा, हर चीज़ को जो है खुद से करना होगा। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, वो कब आपको खा जाएगा और खाली कर देगा पता ही नहीं चलेगा और आप देखते रह जाओगे।
उसका पलड़ा भारी होता जाएगा और आपकी तरफ से खाली होता जाएगा। ये पता नहीं किसके लिए है, ठीक है? तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है और जो डर है, आपके मन का जो भय है, वो सच है। यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि उसके काम पर या उसके मनी को ब्लॉक किया जा रहा है। मनी को इस बात की टेंशन बहुत बनी हुई है। हेल्थ से रिलेटेड भी आप किसी न किसी दिक्कत को महसूस करते हैं और स्पेशली ये पैसा जो है यानी कि कोई ऑफ़र करता है और ये डोर जो ओपन आपको दिखाई देता है, वहाँ पर किसी ने ब्लॉक कर दिया है। अपने हो सकते हैं, बेगाने हो सकते हैं। ये कौन है आपके जीवन में, ये तो आप अपना पर्सनल जब सेशन लोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई है जिसने आपकी इस तरह की एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया बिकॉज़ आपकी लाइफ़ में यहाँ पर चीज़ें नई एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि हर चीज़ में आप आगे बढ़ने की एनर्जी है। आपकी लाइफ में एक ग्रोथ है और स्टार्ट है, बिगिनिंग है, बट नज़र नहीं आ रही है, हो नहीं पा रहा है। हर्डल्स बहुत फेस कर रहे हो आप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं भई कब जाके जो है हर्डल्स ख़त्म हो, कब जाके उनको जस्टिस मिले। आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आप वेट ही कर रहे हो। कभी-कभी ये होता है कि आप बिल्कुल सही होते हो अपनी जगह पर, आपने कोई गलत नहीं किया होता, कोई भी किसी का हक नहीं मारा या कुछ गलती नहीं करी होती, लेकिन फिर भी आपको ही वो सज़ा भोगने के लिए मिलती है, वो पनिशमेंट आपको मिलती है। जो दूसरे हैं वो खुश होते हैं, जिन्होंने गलत किया होता है या जिन्होंने चीट किया होता है, जो धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है ना? ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि उनके जीवन में जो है सब कुछ उन्नति पर होता है और आप सही होकर भी बहुत कुछ दिक्कत परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं, आप ही के साथ होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको ऐसा कौन-सा ब्लॉक लगा दिया है, ऐसी कौन-सी चीज़ ऐसी कर रखी है आपके साथ जो सही नहीं हो पा रही? कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, बहुत टाइम जो है मंदिर में बैठे हैं या जिस भी अ, धर्म में आप हो या जो भी आपकी अ, रिचुअल मतलब भगवान से जुड़े हुए जो भी आप करते हो, आस्था है आपकी, फिर क्यों नहीं हो पाता है? हमेशा बोलती हूँ, दिमाग से चलो, मेहनत तो जो है अब कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा मुझे, ठीक है? गधा जो होता है, जो गधे होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उनको नहीं पता चलता। समझ रहे हो? मेहनत करते हैं वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको फिर से वो उनका जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो मार पीटता है। तो फिर उनको कोई खाना देता है, खा लेते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो इसके अपोज़िट जो है, घोड़े को क्यों पसंद करते हैं लोग? गधे को क्यों नहीं करते? बल्कि गधे तो ज़्यादा काम करते हैं। कभी सोचा है? दिमाग लगाना और बताना क्यों? दिमाग से ही हर चीज़ जो है, हर जंग जीती जा सकती है। लड़ने झगड़ने से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है? मेहनत अगर आप कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ इसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए दिमाग का। अगर हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेज़ हैं, तो उसको रिमूव करवाओ, ठीक है? ये अलग एक चीज़ जिसको कोई अ, परेशानी में जो आप फ़ील कर रहे हो, द वर्ड किसी को अपनी दुनिया को ऐसा महसूस होता है कि उल्टा हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग्स आती है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फ़ील करते हो, ठीक है? कोई वर्गो हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है।
2 ऑप्शन तो यहाँ पर बने हुए हैं, अगर आपका पार्टनर एरीज़, लियो, सजिटेरियस वाला है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को तो लगता है कि भई चीज़ें यहाँ पर ख़त्म सी हैं और कुछ गलत इनके साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा एनर्जी इस तरह की महसूस करते हैं, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका जो डरना है, जो शक है, कोई तो ऐसा है जो पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है जो आपके लिए यहाँ पर चीज़ें गलत करवा चुका है, तभी आपको इतना डर लगता है, ठीक है? प्रोटेक्शन का लेना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ़ में हो सकता है, आपको बाहर निकालने के लिए चीज़ें की गई हैं। कोई ना कोई ऐसा करवा रहा है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी अदर वन हो सकता है, ठीक है? फाइटिंग की एनर्जी है। आप जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लोग उसे उसी रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसा है थक-हार कर जो है इस चीज़ से मूव ऑन कर जाएगा। इस तरह की एनर्जी है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है तो इंसान थक जाता है, उसको फेड अप हो जाता है। तो इससे पहले आपकी सिचुएशन ऐसी आए, आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो निकल कर आई हैं, वो सच है। एंड ऑफ़ कोर्स अगर कोई यहाँ पर टैरो रीडर कोई ऐसा है जो पर्सन और अगर आप बेबाक बोलते हो या परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर बोल देते हो, तो थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रहिएगा। कुछ है जो आपके लिए यहाँ पर सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है? तो वहम आपका कुछ नहीं है। अगर डर बना हुआ है, चीज़ें अगर इस तरह से चल रही हैं, तो सच में यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में आप एडवाइस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँगी, ठीक है? स्पिरिचुअल अगर आप हो ही, वो तो हो ही, भगवान को हर कोई इंसान पूजता है, हर कोई मानता है। कर्म धर्म, चैरिटी ज़रूर करें, डोनेशन ज़रूर दें करें, ठीक है? सो दैट अपना पॉज़िटिव रहना है। इसके अलावा भी जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दिया है। कुछ चीज़ें क्योर हो जाती हैं और कुछ चीज़ों को क्योर करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ या कुछ भी हर्डल्स। चलिए ये रही आज की रीडिंग, आपकी कैसी लगी ज़रूर बताना है। एंड ऑफ़ कोर्स अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि कुछ जानना है, इस तरह के ब्लॉकेजेस को रिमूव करवाना चाहते हैं, सो फिर आपके पास नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।